कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूत विष्णु पताका समन्वित नामने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाने गौगदा दामोदर नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते शाश्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशादे सतारणे। जय श्री प्रभुपाद। सुप्रभात की अनुकंपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से रमादान स्पेशल चल रहा है और हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं रुद्र गीत। रुद्र गीत यानी गीत का मतलब होता है भावना, गीत का मतलब होता है उसका उद्घोष। तो हम प्रचेताओं के माध्यम से रुद्र का उद्घोष सुन रहे भगवान के बारे में। और आज कह रहे हैं, हे भगवान आपकी शक्तियां अनेक हैं। कैटेगरिकली भगवान की 3 शक्तियों में बांटा जा सकता है, बहिरंग, अंतरंग, तटस्थ। बहिरंग जो सारे आध्यात्मिक जगत का सृजन करती है, पालन पोषण करती है। बहिरंग जो भौतिक जगत का, अंतरंगा जो आध्यात्मिक जगत का, और तटस्थ शक्ति यानी जीव का। लेकिन ये जगत है, लेकिन जगत से भिन्न लगती है तो जगत, लेकिन जगत से भिन्न लगती है। और भगवान की ऐसी अनेक शक्तियां हैं। अब देखिए, आप छोटा सा उदाहरण देखिए, भगवान ने बीज बनाए, उन बीजों में उन्होंने दूसरे बीज उत्पन्न करने की शक्ति दी, और फिर उनसे जो बीज निकले उस बीज में उत्पन्न करने की, सृजन करने की शक्ति दी। लेकिन जो चीज हमने बनाए, मान हमने मर्सिडीज बनाई, वो मर्सिडीज दूसरी मर्सिडीज नहीं बना सकती है। हमने टेलीविजन बनाया, वो टेलीविजन घर में दूसरा टेलीविजन नहीं बना सकता है। तो देखिए, भगवान की शक्ति और जो शक्ति हमारे अंदर है, हम उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमको जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। हर एक को नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी शक्तियां हैं। लिखा है, सुखदेव जी कह रहे हैं, नाना रूपों में प्रकट होती है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। जो भी आपने देखा, जो कुछ आपने समझा, जो आपने सुना, जिसको आपको आभास हुआ, वो भगवान की शक्तियां हैं। अनेक रूपों में प्रकट होती है। कभी वो जीव को सांत्वना देती है, कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती है। चीज वही है, लेकिन हर चीज हर के लिए प्रतिकूल हो ये जरूर नहीं है। देखिए, हर चीज दायरे में अच्छी लगती है, हर चीज का नियम है। आज जो नियम से नहीं चलेगा तो उथल पुथल हो जाती है। जैसे हवा अगर नियम से ना चले तो तूफान बन जाता है। अग्नि अगर अपनी लिमिट में न रहे तो दावानल बन करके बड़े बड़े जंगलों को जो है जला सकती है। जल अगर निश्चित ना रहे तो बाढ़ बन जाती है, उथल पुथल कर देती है। तो इसी तरह जीवन में अगर अनुशासन न हो तो जीवन में उथल पुथल हो जाता है। और अनुशासन क्या है? कृष्ण तब दासो अस्मि, ये हमारा अनुशासन है। हम कृष्ण के दास हैं। अगर हम अनुशासन में रहेंगे, हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल होगी, परेशानी आएंगी, कभी अति भौतिक, कभी अति आध्यात्मिक, कभी अति दैविक। इन परेशानियों से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं जब तक शरीर है। बार बार कहते हैं, जन्म तो हो गया, अब मृत्यु होगी, जरा होगा, जरा यानी फीवर वगैरह, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, डिजीजेस, डिफरेंट प्रकार की डिजीज होंगी, दुख होगा। दुख यानी जो हम मन से सोचते हैं या जो शरीर से होता। और लोगों के कभी कभी हमें क्या बोलते हैं, दोष भी लग जाते हैं। कभी पितृ दोष लग जाते हैं, कभी देव दोष लग जाते हैं, कभी पड़ोसी दोष लग जाते हैं। ये होता रहेगा जब तक भौतिक संसार है। तो अगर हमारा जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं है, भक्ति नहीं कर रहे हैं,
तो इन चीजों से हमें दो चार होना पड़ेगा। और वो कहते हैं आपने ऐसी ही शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है। कैसे की है? भगवान की इच्छा के द्वारा। उन्होंने मोशन को सेट कर दिया। जैसे क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी खड़ी हो और स्टार्ट ना हो रही हो तो धक्का देकर अगर मोशन में डाल दिया जाए तो वो बिना बैटरी के भी चालू हो जाती है। तो ये जो शक्तियां हैं इस दृश्य जगत की उत्पत्ति है, यद्यपि आप इसका पालन इस प्रकार करते हैं कि मानो ये सब अचानक हो रहा हो। आपने सुना हजारों लोगों से, अरे भगवान कुछ नहीं होता, ये सब प्रकृति है, ये नेचर है, ये होता रहता। अब ये मालूम नहीं ये नेचर किसका है, ये प्रकृति इसके है, इसको सेट किसने किया होगा। और इसलिए हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं सर्व कारण कारणा, सर्व कारण, जो भी कारण हो, जिस किसी तरह का कारण हो, वो भगवान उसके उद्गम है, भगवान उसके सार करने वाले हैं। ये क्या लगता है? चिराई लगता है, चिरस्थाई लगता है कि हमेशा ऐसा होगा, किंतु अंत में आप इसका संहार कर देते हैं। अव्यक्तादि अव्यक्तादीन भूतानि का परिदेवना, चीजें पहले नहीं होती है, बीच में स्टॉप होती है, फिर खत्म हो जाती है, और हम उसके लिए चिंता करते हैं, हम उसके लिए विलाप करते हैं, हम उसके लिए रोते हैं, परिवेदना। लेकिन इसमें दुख की क्या बात है? जो पहले था ही नहीं, अब नहीं तो क्या। बहुत शानदार संवाद आता है। तारा जो बलि की पत्नी थी, जब बलि को भगवान ने बाण से मार गिराया तो तारा भगवान के पास विलाप करती आती है कि तुमने मेरे पति को मार दिया। तो भगवान कहते तारा कौन पति? बोला जो ये लेटा हुआ है। तो बोला लेटा हुआ है तो यही है, क्या मारा? एक बार भी जीती नहीं। बोलने लगी नहीं, जो इसकी आत्मा थी वो इससे चली गई है। बोले तुमने कभी आत्मा को देखा? बोला नहीं देखा तो नहीं। बोला जब नहीं देखा तो फिर क्यों विलाप, क्यों विलाप कर रही हो? जिसको देखा है नहीं, जिसको समझा नहीं, और जिसने एक बार समझ लिया कि हमारी आत्मा चिर है, चिरंजीवी है, इसका कभी क्षय नहीं होता है, इसको संसार में जो भी चीजें हैं उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। वायु इसको उड़ा नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको भिगा नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता है। तो तब आदमी चिंता नहीं करता है। यानी कि जितने वैष्णव हैं हम उनको तेरे भाव मनाते हैं, बड़े आनंद से मनाते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा था, पता नहीं मुझे याद नहीं है किसने पूछा था, शायद महेश पंडित प्रभु ने पूछा था कि प्रभु जी हम खुशी क्यों मनाते हैं जब कोई वैष्णव आता है? ये खुशी की बात तो नहीं है। हमने कहा खुशी की बात है। खुशी की क्या बात है कि तेरे भाव के दिन जो है वो वैकुंठ चले गए, उनका वैकुंठ गमन हुआ, और इसलिए हम खुशी मनाते हैं कि हम में से कोई आदमी वैकुंठ हो गया। ये खुशी है। लेकिन सब लोग रोते हैं जब ये भाव दिवस आता है, वैष्णव लोग इससे खुशी मनाते हैं। तो कहना मतलब है जिसने आत्मा को समझ लिया उसने आधे से ज्यादा दुख पे जो उसने वो कंट्रोल कर लिया। शरीर है ये जो है दुखों का खजाना है। सुख आता नहीं, दुख जाता नहीं। दुख को भगाने के लिए और सुख को पाने के लिए सारा जीवन लगा देते हैं, लेकिन हासिल पाई जीरो। और फिर कहते हैं आप संसार कर दें, यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, क्योंकि भगवान को मालूम है ये वाय वस्त्र, जैसे आपका कोई शर्ट हो गंदी हो आप फेंक देते हैं, आप उसके लिए विलाप नहीं करते। पाशांति जीर्णन यथा विहाय नवान गृह्णाति नव प्राण तथा धीर सत्रम मुह्यते। आज भूलो मैं श्लोक आज का। तो जिसको आत्मा के बारे में ज्ञान हो गया, जो आत्मलीन हो गया,
उसको फिर शरीर के दुख, समाज के दुख कोई विचलित नहीं करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं किंतु जीव आत्मा इनसे विचलित होती रहती है। ये मेरा था चला गया, उसको मिला मेरे को नहीं मिला। तो जो आपकी ये बहिरंग शक्ति के द्वारा जो भी चल रहा है, घट रहा है, वो सारे के सारे जीव आत्माओं को विचलित करती हैं। और विचलित होने का ये कारण है कि आपको आपके बारे में नहीं जानते हैं। हमने कहा हम सब गुरु को मानते हैं, सिर्फ गुरु की नहीं मानते हैं। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं, वो यही तो बात है। और इसलिए हम हमेशा विचलित रहते हैं। फिर आगे कहते हैं इसलिए वे इस दृश्य जगत को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानते हैं। क्वालिफाई करें, हे भगवान, हे कृष्ण, आप सर्वदा स्वतंत्र हैं और हम सब परतंत्र हैं। और कह रहे हैं मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूं। ये रुद्र जो है, शिव जो है, कहीं सुनिए बात नहीं कह रहे हैं, यहां बता रहे हैं मैं इसको प्रत्यक्ष देख रहा हूं। अब यानी जो भगवान के परायण हो जाएगा वो भगवान को देख सकता है, भगवान से उसकी मुलाकात हो सकती है। कहते हैं संत मिलन को जाइए, त्यज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। जब हम किसी संत को मिले जाते हैं, किसी वैष्णव को मिले जाते हैं, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, अपने अभिमान को छोड़कर जाना चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति को छोड़कर जाना चाहिए। ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े, और जैसे जैसे हमारे एक एक कदम आगे की तरफ जाता है, चाहे विष्णु मंदिर हो या वैष्णव हो, उनके मिलने के लिए कोटि कोटि यज्ञ समान, एक एक कदम हमारा जो है एक एक हजारों यज्ञों के समान है। तो इस प्रकार वो कहते हैं मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। एंड वैष्णव नेवर टेल्स अ लाई, वैष्णव कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और शिव जी को या रुद्र को झूठ बोलने की जरूरत कहाँ है। वो कह रहे परिचेताओं को, देखो मैं जो बता रहा हूं ना, मैं देख के बता रहा हूं, ये रनिंग कमेंट्री हो रही है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे वैष्णव जन जब भगवान की कथाएं करते हैं, उनका शरीर रोमांचक हो जाता है, आंखों से अश्रुधार निकल जाती है, गला उनका रुंध जाता है। क्यों? कि वो भगवान को देख रहे हैं, भगवान को समझ रहे हैं। लेकिन कभी कभी अगर किसी एक्टर को आप पैसे दो, वो एक्टिंग वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है एक्टिंग, लेकिन वो पैसे के लिए करेगा और ये भावना के लिए करेंगे। उसको आंसू, आंखों में ग्लिसरीन डालनी पड़ेगी तब आंसू आएंगे। भक्त के हृदय में वैसे आंसू आ जाएंगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बह नयन नीरा, लोभ क्रोध मोहन मन के जाके, तात निरंतर बस में ताके, मम गुण गावत। श्री राम जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, जब लोग मेरा भजन करते हैं उनका शरीर पुलकित हो जाता है, और मैंने अपनी आंखों से अपने गुरु महाराज को जंप करते देखा, जमीन से 2-2-3-3 फीट जंप करते। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा बह नयन नीरा, और आंखों से अश्रुधार, गर्म वाली नहीं, ठंडी वाली। जब गर्म आंसू निकलते हैं तो दर्द के निकलते हैं, दुख के निकलते हैं। जब आंसू ठंडे निकलते तो प्रेम के निकलते हैं, प्यार के निकलते हैं। लोभ क्रोध मोह न मन के जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिसके हृदय में लोभ ना हो, मोह ना हो, क्रोध ना हो,
मैं उसके हृदय में हमेशा निवास करता हूँ। यहाँ निवास का मतलब है परमात्मा तो निवास करते हैं, निवास करता हूँ मैंने उसको गाइडेंस देता हूँ। तो रुद्र जी कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ। प्रभुपाद ने एक कोट किया है वैष्णव के द्वारा, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारी देह संसार दुख। कृष्ण भूलि, जब जीव आत्मा भगवान या परमात्मा को भूल जाता है और परमात्मा की नकल करते हुए स्वतंत्र रूप से इस पृथ्वी का दोहन करना चाहता है, भोग करना चाहता है और मिथ्या अपने आप को भोक्ता मान जाता है, तो वो भगवान से अलग हो जाता है। और भगवान से अलग होने का मतलब है अत्यंत कष्टप्रद जीवन है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, खुशी आती है, 1 साल के लिए नहीं आती है, 1 महीने के लिए नहीं आती है, 1 हफ्ते के लिए नहीं आती, 1 दिन के लिए आती है, दिन में कभी 10 मिनट 15 मिनट, हाँ मजा आ गया बस खत्म। लेकिन दुख, अरे बाप रे बाप, कई सालों से माइग्रेन है, कई सालों से डायबिटीज है, प्रभु जी खाने नहीं हजम होता, प्रभु जी दांत में दर्द है, कान में जो है समुद्र की आवाज आती है, शो 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 आती है। वो 1 दिन में नहीं है, वो ना महीनों का साल का हो जाता है। तो क्या कहते हैं, जीव आत्मा के लिए अत्यंत कष्टप्रद है, किंतु परमात्मा के लिए रंच मात्र भी नहीं। परमात्मा को कोई दुख नहीं। मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्य माया। अब भगवान को दुख क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की चाहती नहीं है, भगवान को कोई चाहिए ही नहीं, तो क्यों दुख होगा? और हमें दुख इसलिए, हमें चाहिए, क्या चाहिए जो हमारे पास नहीं, बस वही चाहिए। जो हमारे पास है वो कहीं कोने में पड़ा होगा, कभी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो चाहिए जो मेरे पास नहीं। और इसलिए हमारा जीवन अत्यंत कष्टप्रद है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको शारीरिक कष्ट ना हो। चलो शारीरिक कष्ट तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, प्रारब्ध है। मानसिक कष्ट, मन के द्वारा जबरदस्ती, बोलते ना 2-3 प्रकार के आदमी होते हैं, स्व दुख दुखी, पर दुख दुखी, और आखिर में पर सुख दुखी। तो हम उस कैटेगरी आते हैं, पर सुख दुखी। अब भगवान बेचारे क्या करें, भगवान तो कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारे मन की उपज है, मन गणत है। हम यही चाहते हैं तो भगवान को तो ठीक है, यही लेना। तो इस प्रकार कृष्ण भूल से जीव अनादि बहिर्मुख, और इस प्रकार हम जो है बोलते हैं नित्य बद्ध। हम आज भी कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसेंट अगर यूक्रेन को उदाहरण दीजिएगा, हजारों लोग कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से उन्होंने पैसे कमाए होंगे, अपने घर बनाए होंगे, अपने बच्चों का भविष्य देखा होगा, आज दर दर की ठोकरें खा रहे। क्या उनका कसूर है? उनका कसूर है पूर्व जन्म के जो संस्कार थे उनका, वो इस समय हिसाब किताब दे रहे हैं। इस जन्म में शायद उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म पे क्या कर। और भगवान निर्दयी नहीं है, भगवान कहते जो तुमने मांगा मैं वापस कर, बस सीधी सी यही बात है। तो इस प्रकार हमें समझ सकते हैं कि हमारा कष्ट जो है कृष्ण को भूलने की वजह से है। और जो कृष्ण को याद करेगा तो कष्ट नहीं। सारे कष्ट होने के बाद भी एनेस्थीसिया है हमारे शरीर में, कष्ट होने के बावजूद भी कष्ट जो है पता नहीं चलेगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं, वो खेल में इतने मस्त होते, कभी उनका लाइन फ्रैक्चर भी हो गया ना, पता ही नहीं चलता, खेलते रहते वो तो मां से, अरे तेरा सूजन आ गया, क्या हो गया, नहीं दर्द नहीं हो रहा है। वो खेल में इतने मस्त होते हैं, सब भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान की भक्ति में जो रम जाएगा उनको इन कष्टों का आभास ही नहीं होगा। अब ये कहा जाता है कि बिना मरे तो स्वर्ग नहीं होगा। आप इतनी दिनों से ये चीजें सुन रहे हैं, जब तक आज को इसका स्वाध्याय नहीं करेंगे, इसको सेल्फ रियलाइज नहीं करेंगे, तो ये बातें बातें रह जाएंगी। बातें हैं, बातों का क्या, कस्म वादे प्यार वफा
वादे हैं, वादों को क्या। तो खाली सुनना नहीं है, इसका मनन करना है, इसका चिंतन करना है, और इसको सर्टेन परसेंटेज तक अपने जीवन में इसको अपनाना है। हर चीजें नहीं अपनाई जा सकती हैं, लेकिन हर दिन कुछ न चीजें अपनाई जा सकती हैं। बस यही हमें प्रयत्न करना है, बाकी सब भगवान के छोड़े। नारद शिरोमणि जैसे, चतुष कुमार जैसे बोलते हैं, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र तथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थायम परितः। चलिए सुख शास्त्र का यज्ञ करें, जिसके भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पाने के लिए प्रयत्न करें। नारद मुनि कह रहे हैं, भक्त शिरोमणि प्रयत्न, तो हमें भी प्रयत्न करना है। हर दिन कुछ न कुछ, क्या सुना, किसे सुना, और इसको जीवन में कैसे इसका उपयोग किया जाए। तो आइए इसके साथ वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में और भगवान के भक्तों के सानिध्य में मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। हरे कृष्ण।